दोस्तों, आज पेश है मनोज कॉमिक्स पागल गजराज और विचित्र अंगरक्षक। रात्रि का समय। नवलपुर का राजा अभिजीत अपने शयन कक्ष में शैया पर लेटा हुआ कुछ सोच रहा था। महाराज, मैं देख रही हूँ कि पिछले कई दिनों से आप परेशान हैं दिखाई दे रहे हैं। युवराज प्रसन्नचित्त की सौगंध, आप मुझसे कुछ न छिपाइए, अपनी परेशानी के विषय में सच सच बताइए। महारानी, चूंकि तुमने युवराज प्रसन्नचित्त की सौगंध दी है, इसलिए तुम्हें सब कुछ बताना होगा। सुनो, आज से 25 दिन पूर्व जब मैं अखरोट खेलने वन में गया, उफ पिताजी, और नदी के तट पर, उफ यह क्या अनर्थ हो गया। बू, मेरे कदमों की आट पाते ही युवक की बकटे से अपना सिर उठाया। ओह, तुमने मेरे पिताजी को मौत के घाट उतारा। हाँ युवक, यह जन्म गया अपराध मेरे से हुआ है, लेकिन अनजाने में हुआ है। मेरे पिताजी के हत्यारे, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस प्रकार तूने मुझे पितृविहीन किया है, इसी प्रकार सिरधी तेरा पुत्र भी तुझे पितृविहीन कर कर मातर और मातरहीन हो जाएगा। ओह बस महारानी, ऋषि पुत्र के दिए श्राप के यदि आपको याद हो तो हम परेशान रहने लगे हैं। तभी महाराज, हमारा सेनापति जोरावर सिंह कुछ सैनिकों के साथ इधर ही बढ़ रहा है। इधर इस समय क्यों? महाराज, उसके आपके खिलाफ बगावत कर दी है और वो उस आस्तीन के सांप इतनी मजाल। अगले ही पल महारानी प्रसन्नचित्त को लेकर तुरंत ही गुप्त द्वार से राजमहल से बाहर चले जाओ। लेकिन महाराज, क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? महारानी, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। यदि जीवन शेष रहा तो युवराज से जरूर मिलूंगा, तुमसे और युवराज से जरूर मिलूंगा। कटर तभी, अबे जी, तेरे सुख चैन के दिन समाप्त हुए। अब तुझे मरने के लिए तैयार हो जा। आज तू नहीं, अब तू नवलपुर का संशोधित राजा हूँ। जोरावर, अपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था तू इस प्रकार हमसे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा। मैं तुम्हें इसकी सजा अवश्य दूंगा। और जैसे ही अभी दीवार की अपनी टंगी अपनी तलवार उतारनी चाहिए, उफ, सैनिकों, अभिजीत सिंह के शव को इसी समय ले जाकर वन में फेंक दो। वो चील कुएं नोच नोच कर खा जाएंगे। हाँ हाँ। और जोर सिंह, महारानी कैसे और युवराज प्रसन्नजीत को मारने के लिए महल के उन दोनों की खोजबीन करो। ढूंढने की सफलता उसे नहीं मिली। उफ, लगता है षड्यंत्र से अभिजीत को पूर्ण अभ्यास हो गया और उसने अवश्य ही महारानी को, केसरबाई को, युवराज को, प्रसन्नजीत को किसी गुप्त रास्ते से महल से दूर भिजवा दिया। उधर देवयोग से सैनिकों ने अभिजीत के शव को एक स्थान पर फेंका। उस स्थान पर गुप्त द्वार का मुख खुलता था, जिस गुप्त द्वार से रानी केसरबाई अपने पुत्र के साथ महल से दूर चली आई थी। और जब गुप्त रास्ते से अंतिम सिरे पर पहुंची तो महारानी केसरबाई ने बंद दरबार खोला और सुबह का उजाला चारों ओर फैल चुका था। बाहर निकलते ही उसकी दृष्टि अभी जीत के शव पे पड़ी। वो महाराज, वो दौड़कर अभी जीत के शव के निकट पहुंची और हृदय विदारक वे विकल्प करने लगी। बू, जोरावर आखिर अपने षड्यंत्र में सफल हो गया। जालिम जोरावर, मेरा सुहाग लूट लिया। बू। और कुछ देर बाद दिल कड़ा करके अपने आंसू को पोंछ कर और वन की सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर कभी जीत की चिता सजाई।
तत्पश्चात आह, मेरा दुर्भाग्य है, आंखों के सामने अपने सुहाग को जलते देख रही हूँ। किसकी हूँ? अग्नि, अब अग्नि में। और वह लुटी पिटी वहाँ से रवानगी की राह चल देती है, अनजानी राह चल देती है। मैं, मेरे मायके हसनपुर के अलावा अब मेरा कोई दुनिया में कोई सहारा नहीं है। इस संकट की घड़ी में मुझे हरिपुर अपने पिताश्री के पास जाना चाहिए। और यह सोच उसने चलने की दिशा बदल दी और हरिपुर की ओर चल पड़ी। चलते चलते रात गिराई, रात हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है, अतः आज रात इसी वन में गुजार कर मुझे सुबह यहाँ से हरिपुर के लिए रवाना होना चाहिए। और सुरक्षा की दृष्टि से प्रसन्नजीत को लेकर वह नदी के पर खड़ी एक वृक्ष पर चढ़ गई और उसके ऊपर शाखा पर बड़े सा गड्ढा और केसरबाई उगड्डे में प्रसन्नजीत को लिटा दिया। और तभी ओह, अब मैं क्या करूं? और पुकारने हुए सर्प ने फन हवा में लहराया और गड्ढे पर इससे ये सर्प की पत्तियों से ओझल हो गया। और सर्प चूंकि विषधर था, इसलिए तत्काल ही केसरबाई पर उसके काटने का असर हुआ और पलक झपकते ही उसे सारे शरीर में फैल गया और बेसुध होकर पेड़ की डाल से नीचे गिरी। नीचे गिरते ही वह नदी के तेज बहाव में बह गई और आराम अंजाम से बेखबर नन्हे प्रसन्नजीत को पेड़ पर सोया था। अगले दिन जब विशालपुर का राजा धन सिंह वहाँ सेना का सिपा सलार बलदेव को अपने घोड़े उसी पेड़ के नीचे आया और प्रसन्नजीत को सोया था। ओह, बहुत थक गया हूँ। वसुंधरा के कहने पर मैं महर्षि संतान प्राप्ति आशीर्वाद लेने के लिए आ पहुँचा हूँ। यहाँ महर्षि के आश्रम में जाने कितनी दूर होगा? आगे बढ़ने से पहले संतान पेड़ के नीचे रुककर थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ। और तभी सिपा सलार बलदेव पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए थका हुआ था। वह चिर दी उसे आंख लग गई और थोड़ी देर बाद सूर्य की तेज किरणें चारों तरफ फैल गई। सूर्य की किरणें तपिश से शाखा पर सोए प्रसन्नजीत की आंख खुल गई और सोते सोते उसने करवट बदली और संतुलन बिगड़ा और आह तड़ाक। और प्रसन्नजीत की गिरने से रोने की आवाज़ सुनकर तत्काल ही बलदेव की आंखें खुली। अरे यह बच्चा, यह कहाँ से आ गया? उसे लपक कर प्रसन्नजीत ने अपनी गोद में उठा लिया। और यह किसका बच्चा है? कोई यहाँ है? उसके प्रश्न का कोई जवाब देता। और तब वह उसने सोचा, भगवान, कितना मासूम बच्चा है। लगता है भगवान ने मुझे पर दया कर बच्चा मेरे पास भेजा है। उस संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देने के लिए महाराज से ऋषि के पास तक जाने की आवश्यकता नहीं। नए बच्चे अपने साथ ले चलूँ। वसुंधरा देख कर निहाल हो उठेगी। तत्पश्चात वही से वापस लौट गया और विशालपुर पहुंचकर घोड़े को उत्तर बलदेव ने अपने भवन में प्रवेश किया। अरे यह किसका बच्चा है? वसुंधरा, यह बच्चा मुझे वन में पड़ा मिला। यह अनाथ पाकर मैं इसे साथ ले आया। बलदेव ने तब उसने प्रसन्नजीत से मिलने की घटना का विस्तार से वसुंधरा को बताई। बलदेव से सारी बात जानकर वसुंधरा ने आगे बढ़कर उसकी गोद में लिया, प्रसन्नजीत को ले लिया। कौन कहता है स्वामी यह बच्चा अनाथ है? आज से इसकी माँ हूँ और तुम्हें इसके पिता हो। तुम ठीक कह रही हो वसुंधरा। मैं इसी उद्देश्य से इस बालक को अपने साथ ले आया हूँ स्वामी। चूँकि यह बालक हमें ईश्वर कृपा से मिला, इसलिए इसका नाम ईश्वर रखती हूँ। वाह वसुंधरा, बेटे का नाम तुमने बहुत अच्छा रखा। उस वक्त एक ही ठोकर
मैं प्रसन्नजित बलदेव वसुंधरा के पास पहुंच गया और दूसरा और सर्प के विष के प्रभाव से बेसुध हुई नदी में बहती चली जा रही थी। वह नदी के तट पर कश्यप ऋषि की पूजा अर्चना कर रहे थे तो नदी में बहती हुई केसरबाई इधर आ निकली। अरे यह नदी में किसी स्त्री चली आ रही है। उसने आगे बढ़कर नदी से बाहर केसरबाई को रोका और उसे इस प्रकार तट पर लाए और लंबे समय से नदी के पानी में बहने के कारण केसरबाई के शरीर का सारा विष निकल गया और अंत में तट पहुंचने पर उसके बाद आकर रानी में आंखें खोल दी। ओ मैं कहाँ हूँ, वो इसे होश आ गया। कश्यप ऋषि ने बड़े स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेर कहा, बेटी तुम नदी में बहती चली आई थी, मेरी दृष्टि में तुम पर पड़ी, मैंने तुम्हें नदी से निकाल लिया था। यह सुनते ही केसरबाई भड़क झटके से उठी और आई, मेरा प्रसन्नजित कहाँ गया, तुम्हारा बेटा, लेकिन तुम तो अकेली नदी में बहती चली आ रही थी। रिसीवर मेरा एक बेटा था है जिसकी पेड़ की डाल पर सुलाया था और वह अकेला होगा, मुझे सिर दी उसके पास जाना होगा। लगता है इस स्त्री का बेटा बिछड़ गया है, उसे अपने पुत्र के वियोग में तड़पते हुए मुझे ध्यान लगाकर इसके पुत्र के विषय में ज्ञात करना चाहिए। और कुछ देर पश्चात उसने आंखी खोली, बेटी तेरा बेटा तुझे नहीं मिलेगा, वह जहाँ तुझे वहाँ लिटाया था। ओह यह क्या कह रहे ऋषि, मैं ठीक कह रहा हूँ बेटी, जहाँ तूने पहुँचना था, जहाँ उसे पहुँचना था बेटी, वह वहाँ पहुँच चुका है, घबरा मत, सब कुछ कुशल है। लेकिन रिसीवर यह कहाँ पहुँच गया, आप मुझे बताइए, देखने को तड़प गई हूँ। बेटी बहुत भोली हो तुम, जब तुम उसे कैसे देख सकती हो जब ऋषि पुत्र तुम्हारे पति को श्राप देकर कारण तुम्हें यह अलगाव हुआ है क्या। केसरबाई फुट फुट कर रोने लगी। इस तत्पश्चात ऋषि ने सही देते हुए बोला, बेटी रो नहीं, होनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन तुम्हारी किस्मत में ऐसा ही होना लिखा था। वो और तब बहुत देर तक रोने के पश्चात केसरबाई आंसू पोंछे और कश्यप ऋषि का, ऋषिवर जो हुआ सो हुआ, मैं चाहती हूँ मेरे मरने के बाद मेरी चिता को मेरा बेटा प्रसन्नजित ही आग लगाए। ठीक है बेटी, ऐसा ही होगा, अब तुम मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रहोगी। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुम्हारा बेटा वन में भटकता हुआ मेरे पास आएगा और तुम्हारी चिता को आग लगाएगा। तब दुख के सागर में डूबी केसरबाई ऋषि के साथ आश्रम में चल दी और दूसरी ओर प्रसन्नजित ईश्वर सिंह के रूप में बलदेव और वसुंधरा की छत्र छाया में बड़े लाड पर पड़ने लगा। हाँ, हमारी जिंदगी में घोड़े की पीठ की सवारी करते करते वसुंधरा, लेकिन यह बच्चे को हम घोड़ा बना डाले। हाँ। और इधर केसरबाई किसी आश्रम में रहकर जीवन व्यतीत करने लगी और धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए। केशव का पुत्र केशवधरा ईश्वर ने बड़ा हो गया, अब इसकी शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी, बच्चे की यही उम्र होती है सीखने समझने की। तब ठीक है, मैं ईश्वर इसे शिक्षा काश्यवन नदी के तट पर आश्रम में छोड़ आता हूँ। तो क्या मेरा बेटा आश्रम के कठोर नियमों में बंद कर शिक्षा प्राप्त करेगा। वसुंधरा, ईश्वर एक सिपम सलार का बेटा है और आश्रम में कठोर नियमों का बंद कर ही है वह शिक्षा आदि के पश्चात ही कुंदन बनेगा। वापस लौटेगा तो इसके मोह त्याग कर ईश्वर के आश्रम में भेजना ही होगा। और बलदेव उसी दिन ईश्वर को साथ लेकर काश्यवन नदी के ऋषि के पास पहुंचा। ऋषि, और मैं चाहता हूँ मेरा बेटा आपके संदिन में ग्रहण करे और उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है, तुम ईश्वर ने तुम हमारे आश्रम में छोड़ जाओ और 10 वर्ष के पश्चात रहकर शिक्षा करेगा। तत्पश्चात ही तुम्हारे पास वापस लौट सकेगा। क्या
यह बात तुम्हें स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। और बलदेव ईश्वर को नदी नदी नंदी ऋषि के पास छोड़कर विशालपुर लौट गया। और ईश्वर मन लगाकर नंदी ऋषि से संघर्ष में शिक्षा ग्रहण करने लगा। और 9 वर्ष पंख लगाकर न जाने कब उड़ गई। इस बीच नंदी ऋषि ने ईश्वर को हर विद्या में पारंगत कर दिया। और ईश्वर, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, लेकिन अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। आज्ञा दीजिए गुरुवर, मुझे परीक्षा कैसे देनी होगी? देखो, हमारे आश्रम से 20 कोस दूर ललितपुर गांव, वहाँ के कपिल वर्ण का एक हाथी गजानंद बहुत सुंदर है। हाथी जितना बड़ा है उतना ही बलवान है। आज से कुछ समय पूर्व वह शीलवास और नेक था, लेकिन किसी कष्ट नहीं दिया था। लेकिन छोटे बच्चे से निर्भय होकर उसके आसपास खेलते रहते थे। लेकिन कुछ समय पश्चात गजानंद हाथी का व्यवहार एकाएक खुकार हो गया है। जो भी उसके सामने जाता है उसे मार डालता है। तुम्हें ललितपुर जाकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस बात का पता लगाना, गजानंद हाथी का व्यवहार एकाएक परिवर्तन क्यों आया। इसका कारण जानने के बाद गजानंद के बदले हुए व्यवहार को पहले जैसा करना है। गुरुदेव, यह पता लगाने के लिए मुझे आज ही ललितपुर प्रस्थान करने किए देता हूँ। ईश्वर, पहले मेरी बात पूरी सुन लो। जब बोलना ललितपुर तुम्हें 1 वर्ष रहना, वह वर्ष तुम्हें ललितपुर के राजा और प्रजा को अपनी बुद्धि और शूरता के सिक्का जमाना है। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं समझूंगा कि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण होगे। जी गुरु। और कहकर नंदी ऋषि का आशीर्वाद लेकर उसी समय ललितपुर चल दिया। जिस समय ललितपुर राज्य में पहुंचा, गजानंद और महावत राजा बलिदेन कह रहा था, महाराज, गजानंद अब पागल हुआ है। कई निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। इसे रखना बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं इसे गोली मार देना ही ठीक है। महावत की बात सुनकर राजा कपिल के पास बैठे पंडित कैलाशदेव ने कहा, राज पंडित जी, महावत गजानंद हाथी को मारने के लिए कह रहा है, क्या इस विषय में आपका क्या ख्याल है? महाराज, महावत ठीक कहता है, पागल हाथी को मार देना उचित है। यह सुनकर कपिल वर्मन महावत को आदेश दिया, महावत, आज ही गजानंद को विष में भोजन मिला दो। विष भरा भोजन खाकर वह मर जाए। जो आज्ञा महाराज। और तभी आगे बढ़कर ईश्वर ने कपिल वर्मन से कहा, महाराज क्षमा करें, गड़बड़ी में किया गया फैसला ठीक नहीं होता, अतः आप गजानंद हाथी को मारने का आदेश न दें। तुम कौन हो और ऐसा क्यों कह रहे हो? महाराज, मेरा नाम ईश्वर है। यदि आज्ञा दे तो मैं पागल हाथी को निरीक्षण करने यह जानना चाहता हूँ, वह अच्छा भला हाथी पागल क्यों हो गया। यह जानकर तुम क्या करोगे? महाराज, यदि भगवान ने मेरा साथ दिया तो गजानंद को कथित पागलपन दूर कर सकता हूँ। यदि ऐसा है तो हम हाथी को मारने का आदेश वापस लेते हैं। साथ ही तुम्हें एक चेतावनी देते हैं। तुमने हमारे दिए आदेश को रुकवाने का दुस्साहस किया है, इसलिए यदि तुम हाथी को पागलपन दूर नहीं कर सके तो तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे। मुझे स्वीकार है महाराज। ठीक है, हम तुम्हें 1 माह का समय देते हैं। इस 1 माह में तुम उस पागल हाथी को ठीक कर दो। जो आज्ञा महाराज। महावत, इस युवक को गजानंद के पास ले जाओ। जी महाराज। महावत ने के साथ दरबार में चल दिया। और महावत जब ईश्वर के राज सिंहासन में पहुंचा, हाथी सार में पहुंचा, तो वहां भयंकर उपद्रव मचा था। बचाओ! ओह, इस आदमी की जान खतरे में है। और तभी अगले ही पल हाथी ने अपना पांव उठाया और इस हाथी ने सिर पर खून सवार है।
कुछ सोचकर ईश्वर ने महावत से पूछा, महावत एक बात बताओ, तुम्हारे सिवा कौन कौन है इस हाथी के पास जाता है? मेरे मेरे और इस मृत रखवाले के सिवा किसी की भी हाथी के पास जाने की आज्ञा नहीं है। मामला बड़ा ही जटिल है। हाथी का पागलपन का कोई ठोस कारण समझ में नहीं आ रहा। कारण का पता लगाने के लिए मुझे 24 घंटे लगातार इस पर चौकसी रखनी होगी। और महावत को वहाँ भेज कर वह स्वयं हाथी की निगरानी में बैठ गया। गुरुदेव, मुझे हाथी के पागलपन की गुत्थी सुलझाने की बुद्धि दो। ईश्वर को वहाँ बैठे बैठे सारा दिन बीत गया। धीरे धीरे रात गिराई। अर्धरात्रि के समय ईश्वर को नींद आने लगी। लगता है कुछ घुड़सवार दीवार के दूसरी तरफ से आकर रुके हैं। ईश्वर का अनुमान सही था। हाथीवास के बाहर घुड़सवार आकर रुके थे। हाँ हाँ सरदार, बिना दृष्टा किए कुछ भी संभव नहीं है। सभी डरते और सीधे सरल आदमी के मुंह तो कुत्ता भी नहीं चाटता। कलन आज बहुत माल हाथ लगा है। तुम इस प्रकार कह रहे हो कलन, जैसे आदमियों को मारकर उन्हें लूटना हो तो हमारा पेशा। इस देश में भला क्या दया धर्म का क्या काम? जिस देखो वो उसे मार दो और उसका सामान लूट लो। ठीक है कहा सरदार। यदि यही तो हमारा धर्म है कि बच्चे बूढ़े और जवान को राह दिखाई दे तो सबको मार के आखिर एक न दिन सबको मरना है। सरदार, तुम ठीक कह रहे हो। लगता है दीवार के दूसरी ओर चोर रुके हैं। मुझे सीढ़ी पर चढ़कर देखना चाहिए। और सीढ़ी पर चढ़कर चारदीवारी की दूसरी ओर जाका माल बराबर बांट कर चोर अपने अपने घोड़े पर चढ़कर वहां से चली गई। अगली रात फिर चोर चोरी करके पश्चात हाथीवास की दीवार पर आकर रुके। आज भी इनके आसपास माल व खून खराबे की बात कर रहे हैं। सरदार, आज तो 5 आदमियों को मौत के घाट उतारा है। अरे, उन्हें न मारता तो क्या हमारे पकड़े जाने का डर न था? ईश्वर पूरे सप्ताह तक गजानंद हाथी के चौकसी के प्रतिदिन रात चोरों का गिरोह आकर हाथी सार की दीवार के दूसरी तरफ बैठता और हिंसा की बातें करता। यह समझ में नहीं आ रहा गज सारे पागल नहीं हुआ है। अब तो यह बुरे सदन पड़ा है। रात्रि को चोर आकर मार काट की हिंसा की बात करते हैं। उसी सुनकर गजराज की हिंसा का मन हो रहा है। इससे पहले ये चोरों को गिरोह को समाप्त करना होगा। अगली रात वह चोरों के गिरोह को आने की समय हुआ तो ईश्वर तीर कमान लेकर सीढ़ी पर चढ़कर आकर बैठ गया। आज एक भी चोर यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। और आधी रात को हो गई। चारों चोर अपने नियमित स्थान पर आकर तब ईश्वर ने तीर कमान छोड़ा और सर छाती में दसा। यह देखते ही, ओह, यह तीर किसने मारा? चलाया, भागो, यहाँ खतरा है। और इधर भागते चोर का निशाना साधा। और नदी ऋषि के से की कुशल विद्या से बाकी चारों चोर को भी मौत की घाट उतार दिया। और एक माह पश्चात ईश्वर दरबार में सामने था, उपस्थित था। महाराज, मैंने गजानंद की हाथी का पागलपन दूर कर दिया। कैसे? यह कार्य कैसे संभव हुआ? महाराज, पहले आप स्वयं चलकर हाथीसार में खड़े गजानंद हाथी को देखिए और मेरी बात पर यकीन कीजिए। हाँ ठीक है। और कपिल वर्ण मंत्रीगण और दरबारियों के साथ उसी समय हाथीसार में पहुंचे। अरे, यह तो जंजीरों से मुक्त खड़ा है। डरिए नहीं राजन, यह किसी को कुछ नहीं कहेगा। हिंसक जानवर व्यवहार नरम हो चुका है। और
कपिल वर्मन को सामने खड़े देखकर गजानन ने जोर से चिंगाड़ मारी। क्यों? अरे, यह तो पहले की तरह सूंड उठाकर मेरा अभिनंदन कर रहा है। ईश्वर बार बार अनुरोध करके कपिल सर ने हाथी को मैदान में ही गजशाला की सवारी की। ओह, सचमुच कमाल कर दिया। नरभक्षी हाथी को पहले की तरह नरम कर दिया। इस युवक ने तो कमाल कर दिया। सवारी कर कपिल वर्मन हाथी की पीठ से उतर ईश्वर के पास होता। ईश्वर, निश्चित ही तुम असंभव को संभव कर दिखाया, लेकिन यह तुमने असंभव कार्य संभव कैसे किया? महाराज, इस विषय में आपको सारी बातें विस्तार से पूर्वक बताता हूँ। शायद आपको याद हो, पिछले कुछ दिनों पहले हथियारशाला में 4 चोर के बाहर 5 मर्द पाए थे। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। उन चारों के पास चोरी की बरामद हुई वस्तुएं थी, लेकिन गजशाला में हाथी का भला उन चोरों से क्या संबंध है महाराज? उन 5 चोरों में ही मारा है, क्योंकि 5 चोरों के कारण ही सीधा साधा गजानंद हाथी एक कदम हिंसक हो उठा। वह कैसे? महाराज, कुसंगति का असर ऐसा ही होता है। प्रतिदिन रात्रि को चोर करने के पश्चात वे 5 चोर हाथीशाला की दीवार के पार बाहर बैठकर पेड़ के पाट कर चोरी की माल को बंटवारा किया करते थे। तब आपस में मारकाट और हिंसा की बातें किया करते थे। इन बातों से गजानंद बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसके दिमाग धीरे धीरे यही बातें बैठती चलेगी। महाराज, शब्द और विचारों बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए सीधा साधा गजानंद हाथी भी धीरे धीरे खुखार हो गया। अतः इसके सामने जो भी आता उसे मौत के घाट उतार देता। ऐसा तो फिर उसे व्यवहार में पूर्ण तब बदलाव कैसे आया? हिंसक से नरम कैसे बन गया? महाराज, चोरों की मौत के पश्चात उपरांत मेरे अनुरोध पर हाथीसार की दीवार के समीप पेड़ के नीचे साधु संत आकर ठहरने लगे। वे हर समय धर्म, नीति, सदाचार की बातें करते। उनकी बातें का सार यह होता था कि हिंसा पाप है, हम किसी का जीवन नहीं लेना दे सकते, और भला किसी जीवन लेते हैं तो हमें क्या हक है? सभी के अच्छे अच्छे विचार करना चाहिए। सभी जीवों को भगवान, एक जीव एक दूसरे जीव के प्रति दोस्ती का भाव रखना चाहिए। साधु संतों के सदाचार, नेक व्यवहार से, अच्छी शिक्षाओं से ओतप्रोत इन बातों से गजानंद हाथी बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ा, और परिणाम स्वरूप यह पहले की तरह सीधा साधा सुशील हो गया। महाराज, किसी के ने सच कहा है कि खराब संगति न हो तो जानवरों पर भी बुरे से अच्छे के साथ ऐसा प्रभाव पड़ता है। तो आदमी तो क्या कहना। इसलिए हमें अच्छी बात ही अच्छे का साथ करो, अच्छे बुरों का नहीं। ईश्वर की बातें सुनकर कपिल दावरवन खुश हो गए। ईश्वर ने तुम्हें जैसे बुद्धिमान वीर और बुद्धिमान व्यक्ति को हमारी सेवा में होना चाहिए, तो रख लीजिए मान्य महाराज मुझे अपनी सेवा में। तो सुनो ईश्वर, तुम इस समय से मेरे विशेष अंगरक्षक नियुक्त होते हो। महाराज, मैं वचन देता हूँ कि इस पद की गरिमा को कभी आंच नहीं आने दूंगा। और कपिल वर्मन का विशेष अंगरक्षक बनते ही ईश्वर कपिल वर्मन के महल में ही रहने लगा। इस घटना के कुछ दिन बाद ही राजा कपिल वर्मन का दरबार लगा हुआ था। एक गुप्तचर ने दरबार में कपिल वर्मन से कहा, महाराज, मुझे पता चला है कि शत्रु के जासूस हमारे राज्य में घुस गए हैं। 15 दिन पश्चात होने वाले राजकीय उत्सव में हमारा कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। ओह, यह तो बहुत अशुभ सूचना लाए हो। ईश्वर, जो कि कपिल वर्मन का विशेष अंगरक्षक था, वह कपिल वर्मन के सिंहासन के समीप खड़ा था। वह आगे बढ़कर कपिल वर्मन से बोला, महाराज, गुप्तचर की सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी राय है कि इस बार समारोह सादे ढंग से बनाया जाए, उसमें केवल गिने चुने ही लोग आमंत्रण किए जाएं।
यह सुनकर राजपंडित कल्याण देव ने व्यंग से ईश्वर देव को देखते हुए कपिल वर्मन से कहा, महाराज, ईश्वर देव को डरने वाली बात कह रहा है। वार्षिक समारोह धूमधाम से नहीं मनाया तो ललितपुर की शान और कामयाब रहेगी। शायद आप ठीक कहते हैं राजपंडित। सेनापति धर्म सिंह ने कपिल वर्मन को आश्वासन दिया, आप बिल्कुल चिंता न करें, ललितपुर की सेना हर षड्यंत्र को विफल कर देगी। ठीक है, समारोह में धूमधाम से ही मनाया जाना चाहिए। यदि ऐसा ना किया तो शत्रु समझेगा हम डर गए। ईश्वर चुपचाप उन लोगों की वार्तालाप सुन रहा था। खेद हो रहा था कपिल वर्मन ने उसकी बात नहीं मानी। 15 दिन पश्चात मुख्य समारोह स्थान पर भव्यता के साथ सजाया गया था। चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात थे। कपिल वर्मन समारोह स्थल पर पहुंचा हुआ था। कपिल वर्मन समारोह के प्रारंभ होने से घोषणा करने वाला ही था कि तभी एक सेवक दौड़ता हुआ कपिल वर्मन के पास आया। महाराज, जल्दी चलिए, आपका अंगरक्षक ईश्वर महल की छत से गिर गया है, वह बचेगा नहीं। आपको एक नज़र देखने के लिए कि प्राण शरीर से अटके हुए। ओह, यह तो अनर्थ हो गया। कपिल वर्मन तुरंत घोषणा करी, समारोह आज नहीं कल होगा। कल के लिए स्थगित किया जाता है। और कपिल वर्मन मुख्य दरबारियों के साथ देखने चल पड़ा। जैसे ही वह सबके साथ ईश्वर के कक्ष में पहुंचा तो वो क्रोध से पटवार न रहा। ईश्वर, यह क्या अभ्यर्थता है? तुम तो सकुशल हो, फिर सेवक ने तुम्हें अपने दुर्घटना की झूठी खबर क्यों हमारे पास क्यों भिजवाई? क्षमा करिए महाराज, आपको सुरक्षित देखने की चिंता ने मुझे झूठी खबर पहुंचानी पड़ी। कपिल वर्मन ईश्वर कुछ कहता इससे पहले ही एक सैनिक दौड़ता हुआ कपिल वर्मन के पास आया। महाराज, गजब हो गया, जिस पंडाल में समारोह होना था उसमें आग लग गई। वहाँ जबरदस्त विस्फोट हुआ। वहाँ मौजूद लोगों में भगदड़ और लोग चित्तड़े उठ गए। ओह महाराज, इसी बात का शक था, इसलिए मैं झूठ बोलकर आपसे समारोह में यहाँ बुलाया। लेकिन तुम्हें इस खतरे के पहले कैसे पता चल गया ईश्वर? महाराज, 15 दिन पहले जिस दरबार में गुप्तर ने शत्रु द्वारा गड़बड़ की आकांक्षा व्यक्त की थी, मैंने उस समय अपने इस समारोह में भव्यता के साथ करने से मना किया था, लेकिन आपने मेरी सलाह नहीं मानी। इसी समय से शत्रु का पता लगाने के लिए मैं दिन भर नगर की सीमाओं का निरीक्षण करता रहा, रात को राज्य के भ्रमण करता रहा। कल तक मुझे अपने कार्य में कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन मैं आज समारोह प्रारंभ होने से कुछ देर पहले ही जब राज्य के बाहर एक उजाड़ खंडर में के बाहर गुजरा तो आज कपिल वर्मन हमारे जाल में जीवित नहीं निकल पाएगा। कहा, 1 घंटे बाद ही समारोह स्थल पर बनी सुरंग में विस्फोट बम होगा और जिससे कपिल वर्मन अपनी सारी प्रजा सहित जलकर भस्म हो जाएगा। ओह, वार्तालाप सुनकर मैं तनिक ठिठक कर रुक गया। शायद दोनों शत्रु के वेदी हैं जिसके विषय में गुप्तर ने राजा कपिल वर्मन को बताया था। इनके पास जो चाल चली है, मुझे तुरंत ये लोग चल ही चुके हैं। अब सबसे पहले मुझे इसे कब्जा करने की चाल असफल बनानी होगी। और यह सोच कर मैं तेजी से खंडर में बढ़ा और वे दोनों की चाल नाकाम करने के लिए मैं आ गया हूँ। दोस्तों, तुम्हारे मंसूबे सफल नहीं होने दूंगा। अगर ये पल पकड़ लो इसे, ये बच कर न जाने पाए। दूसरे आदमी ने मुझ पर छलांग लगा दी, लेकिन 2 आदमी एक साथ जूझ रहा था। कपिल वर्मन की बात बताकर ईश्वर आगे बोला, महाराज, उन शत्रु जब दोनों भेदियों को जैसे तैसे निपटा कर मैं खंडर से बाहर निकला तो सोच रहा था कि आपको कैसे समारोह में करने से रोका जाए। बहुत सोचने पर मुझे यह समझ में आया कि आप अपने दुर्घटना होने की सूचना भिजवाई जाए।
और महाराज मैंने यही किया। मेरी दुर्घटनावश होने की समाचार पाकर आप समारोह में स्थापित कर यहाँ पहुँच गए, जिससे बहुत ही बड़ी जनहानि होने से बच गई। मुझे खुशी है आपकी योजना में सफल न हो सका महाराज। हमारे सेनापति धनपति जी जमीन के ऊपर शत्रुओं को खोद रहे थे, लेकिन शत्रु जमीन में सुरंग खोद कर उसमें बारूद इकट्ठा विस्फोट की तैयारी करने लगे थे। इस तरह उस ठस भरे समारोह स्थान पर यह विस्फोट हो जाता तो गड़बड़ी हो स्थिति की कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं महाराज। ओ ईश्वर, यह सब करने के हम पर बहुत बहुत उपकार किया है। हम तुम्हें हमारी अकल का, मंदी का, सांस का गर्व है महाराज। मैं शत्रु के उन दोनों भेदियों को खंडर में बांध कर छोड़ आया हूँ। जाइए वो खंडर में चलकर उन्हें पूछताछ करके मालूम किया जाए कि सब किसके इशारे पर हो रहा है। चलो हम उस खंडर में चलो ईश्वर। और कपिल वर्मन और सैनिकों के साथ उस ईश्वर वहाँ पहुँचा। महाराज यही है दोनों। सैनिकों इनसे रस्सियाँ खोद दो। और तुरंत सैनिकों ने आदेश का पालन किया। अब दोनों सिर झुकाकर कपिल वर्मन के सामने खड़े थे। देखो, मैं सच सच बता दूं, तुम्हें किसने भेजा है? हमारे राज्य पर आतंक फैलाना चाहते थे, वरना हम तुम्हारी बोटी बोटी कटवा कर चील कौवे को डलवा देंगे। यह सुनकर दोनों भैंसे कांपे और गाते बोले, महाराज हमें क्षमा कर दो, हम मैनपुर के राजा जीत सिंह के कहने पर यहाँ आए हैं। क्या कहा? हमारे परम मित्र राजा जीत सिंह ने तुम्हें यहाँ यह सब करवाया है? जी महाराज, ललितपुर में भीषण नरसंहार करने के बाद ललितपुर पर आपका अपना कब्जा करना चाहता है थे। ओह, हमारे परम मित्र ने ही हमारी पीठ पर छुरा घोंपा, जिसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। महाराज, वार्षिक समारोह में राजा अजीत सिंह को भी आपने आमंत्रण किया था। इस समय वह आपके राज्य में ही राज की अतिथि बनकर ठहरा हुआ है। इस समय वह बिना सेना अकेला हमारे कब्जे में है। उसे करनी का फल चखाना ही चाहिए अवश्य। और कपिल वर्मन ईश्वर के साथ वहाँ सीधा राजकीय अतिथिशाला में पहुँचे। कक्ष में पहुँचा जहाँ राजा जीत सिंह ठहरा हुआ था। उसे देखकर जीत सिंह बोला, महाराज, समारोह स्थान पर विस्फोट हुआ के बारे में जानकर संबंध सा रह गया। सब कुछ पता चल गया। अब क्या किया धरा था? यह सुनकर कपिल वर्मन आवेश में तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। जीत सिंह, मुझे सब कुछ पता चल गया है, अब तेरे पास आया हूँ। क्या मतलब यह है कि तेरे कृतज्ञ इरादे समय रहते ही पता चल गए। जीत सिंह, तूने मित्रता की पीठ में छुरा घोंपा है, अब तुझे एक पल भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। और अगले ही पल कपिल वर्मन ने एक ही बार में जीत सिंह के प्राण और पश्चात, ईश्वर, सब तुम्हारी बदौलत हुआ है, वरना दुश्मन की चाल में फंसकर समय काल की शिकार होती। महाराज, यह कैसे हो सकता है? आपका विशेष अंगरक्षक हूँ आपकी, और राज्य की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। यही पालन किया है। यह घटना की खुशी में अगले दिन कपिल वर्मन आकेट खेलने वन में गए। ईश्वर और अन्य अंगरक्षकों की टुकड़ी भी थी। और शेर का पीछा करते कपिल वर्मन बहुत आगे निकल गया। ओह महाराज, जो अकेले ही नहीं छोड़ना चाहिए। और यह सोचकर अपने घोड़े को दौड़ा दिया और जिधर वो शेर का पीछा करते हुए कपिल वर्मन गया था, वो कुछ कूद जाने पर ओह, घायल शेर और की शेरनी ने महाराज पर आक्रमण कर दिया। मुझे सिर दी, महाराज की जान बचानी चाहिए। ओह! और अगले ही पल शेरनी घायल होकर पृथ्वी पर गिरी। जब घोड़े से उतर कर
दौड़ता हुआ कपिल वरुण के पास पहुंचा। महाराज आप ठीक हैं? ईश्वर, हाँ ईश्वर मैं ठीक हूँ। आज अगर तुम समय पर न पहुंचते तो शेरनी हमारा काम तमाम कर देती। महाराज आप कुछ थके हुए ऐसे लग रहे हैं, आइए सामने दिख रही आश्रम में चलें और वहाँ रुककर थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। हाँ यह ठीक रहेगा, वास्तव में तुम थकान अनुभव कर रहा हूँ। दोनों उस आश्रम में चल दिए और आश्रम में, जिस आश्रम में वे दोनों गए थे उस आश्रम में कपिल कश्यप ऋषि का था और उस समय आश्रम के आंगन में केसरबाई झाड़ू लगा रही थी। आह क्या हुआ बेटी? कराती हुई केसरबाई भूमि पर गिरी, अगले पल उसके प्राण के उड़ गए। यह देख कर ओ केसरबाई मर गई, इसका मतलब इसका बेटा आश्रम के आसपास ही पहुंच गया है। यह कपिल वरुण के साथ आश्रम में प्रवेश किया। ओ बेटा ईश्वर, तुम सही समय पर आए हो। देखो तुम्हारी माँ मर गई। इसके बाद अंतिम संस्कार का मेरी माँ? मेरी माँ? यह मेरी माँ है? हाँ पुत्र, यही बेचारी, इस बेचारी ने बहुत दुख उठाए हैं। यह जीवन भर तुम्हें वियोग में तड़पती रही है। ऋषिवर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, यह मेरी माँ कैसे हुई? मेरी माँ तो विशालपुर में है। ईश्वर, मैं तुम्हें, तुम्हारे धर्म माँ है, वह तुम्हारी धर्म माँ है, यह तो जन्म देने वाली माँ है। ने तुम कुदरत ने तुम माँ बेटे को बड़ी ही विषम परिस्थितियों में अलग कर दिया। मैं तुम्हें विस्तार से सारी कहानी बताता हूँ। और कश्यप ऋषि ने जोरावर और जुल्म, अभिषेक की हत्या और केसरबाई के विस्तार रूप में बताया। केशव ऋषि की सारी बदान कर रहे, हे ऋषिवर, सचमुच मेरी माँ ने बहुत दुख उठाए हैं। जालिम जोरावर सिंह के कारण इस प्रकार जीवन गुजारा पड़ा। जोरावर सिंह जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सब तो बाद में करना, पहले अपनी माँ का अंतिम संस्कार करो बेटे। और फिर उसने अपनी माँ को चिता सजाकर भरे हृदय से अग्नि दी और तत्परात कपिल वर्मन के साथ ललितपुर वापस लौट गया। और ललितपुर पहुंचकर, ईश्वर, जोरावर सिंह ने तुम्हारे परिवार के साथ बहुत अन्याय किया है। तुम कहो तो मैं उस पर आक्रमण करके उस हार हरा दूं और तुम्हारे राज्य तुम्हें वापस दिलवा दूं। महाराज, मैं बिना किसी रक्तपात के जोरावर सिंह से बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए नवलपुर पर आक्रमण करना ठीक नहीं रहेगा। मेरे दिमाग में एक ऐसी योजना है जिसके प्रयोग मिलाने से नवल सिंह समय यहाँ खींचा चलाएगा और वह अपने परिवार की हत्या का बदला लूँगा। वह क्या है ईश्वर? यह योजना क्या है ईश्वर? महाराज, आप एक दूत को पत्थर जोरावर सिंह पर भेजिए। और ईश्वर ने अपनी योजना समझाने लगा। कपिल वर्मन ने ईश्वर के बताए अनुसार ही उस समय जोरावर सिंह के नाम पत्र लिखा और दूत को दिया। दूत ने पत्थर को नवलपुर के राजा जोरावर सिंह को देकर आना। जो आज्ञा महाराज। और नवलपुर पहुंचते हुए दूत ने पत्र जोरावर सिंह को दिया। राजा जसमेर सिंह, हम चाहते हैं कि हमारी पुत्री राजकुमारी कललता का विवाह आपके साथ हो। यदि आपके हमारा यह प्रस्ताव स्वीकार है तो अपने दूत को फौरन ही ललितपुर, आप दूत के साथ फौरन ललितपुर चले आए ताकि राजकुमारी कललता को आप देख सकें। राजा करण पत्थर पढ़ते ही जोरावर सिंह की बोचे खिल गई। ओह, कितना अच्छा अवसर है आता लगा है। ललितपुर का राजा स्वयं अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करना चाहता है, इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। वह दूत के साथ ललितपुर चल दिया। ललितपुर के राजा कपिल वर्मन ने उसका भव्य स्वागत किया। राजन, आप यहीं ठहरिए, राजकुमारी कनिका को कुछ देर बाद आपसे मिलने आएंगी। ठीक है। जोरावर शयन कक्ष में लेट कर आराम करने लगा और कुछ देर बाद लंबा सा घूंघट वाली एक नारी प्रवेश किया। यह कौन है? वह नारी जिसकी सियां समीप आकर खड़ी हो गई। प्रांत, महाराज, मैं क्या राजकुमारी कनकलता इसी प्रकार खड़ी रहेगी? यदि जल्दी हमारा घूंघट न
ऊपर उठाइए। ओह, तो आप राजकुमारी कनकलता हैं? और जोरावर सिंह ने आगे बढ़कर नारी नारी का घूंघट उठाया। ओह, तुम कौन हो? मूर्ख राजा कपिल वर्मन तो कपिल वर्मन के ही कोई पुत्री है ही नहीं। तू बिना ही जांच पड़ताल किए विवाह रचाने चला आया। बहुत बदजुबान युवक, आखिर तू कौन है और हमारे कक्ष में प्रवेश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुनकर जोरावर सिंह ने अभयजीत का बेटा हूँ, जिसने आज से 18 वर्ष पूरे धोखे से मारकर तू नवलपुर का राजा बन बैठा था। ओह, तू युवराज प्रसन्नजीत है? ठीक, तूने ठीक पहचाना जोरावर। मेरे परिवार को बहुत जुल्म ढाया है। तुझे जुल्म का बदला लेने के लिए मुझे यह जाल बिछाना पड़ा। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। और खचाक कहकर झटके से वस्त्रों में छुपी छुरी बाहर निकाल ली और अगले ही पल जोरावर कटे वृक्ष की तरह संज्ञान पर गिर पड़ा। और जोरावर की मौत के घाट उतारने के पश्चात ईश्वर कपिल वर्मन के साथ नारंगपुर पहुंचा। वहां नारंगपुर में राजमहल के बाहर राजा कपिल वर्मन और नारंगपुर की प्रजा से संबोधित करते हुए कहा, नारंगपुर की प्रजा, नवरंगपुर की प्रजाजनों, आपको याद होगा कि आज से 18 वर्ष पूर्व सेनापति जोरावर सिंह ने राजा अभयजीत को मारकर यहाँ का राजा बन बैठा। उसी राजा अभयजीत का बेटा युवराज प्रसन्नजीत, जिसका नाम अब ईश्वर है, आपके सामने स्थापित खड़ा है। जोरावर को अपने किए की सजा मिल चुकी है। वह युवराज प्रसन्नजीत ने अपना खोया हुआ अधिकार वापस लेने आया है। आप लोग युवराज को अपना नया राजा स्वीकार करते हैं? और कपिल वर्मन की यह बात सुनकर प्रजा हर्ष से लहर दौड़ उठी। युवराज प्रसन्न अमर रही। और तब भारी हर्ष ध्वनि के बीच ईश्वर को नारंगपुर की बागडोर थमाई। राजा प्रसन्नजीत की जय हो। और ईश्वर व नारंगपुर का राजा सौंपकर कपिल वर्मन अपने राज्य में वापस लौट गया। इस घटना के कुछ दिन पश्चात ही सैनिक विशालपुर सिपा सालार बलदेव के पास पहुंचे। क्या आप ही सिपा सालार बलदेव जी हैं? हाँ हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन तुम विषय में क्यों पूछ रहे हो? बलदेव जी, मैं नवरंगपुर के राजा का दूत हूँ। हमारे महाराज ने आपको अपनी पत्नी नवरंगपुर बुलाया है। अच्छा, लेकिन किस लिए? इस विषय में मैं कुछ ज्ञात नहीं है। ओह, बलदेव सोच में पड़ गया। नवरंगपुर के राजा मेरे साथ वसुंधरा को भी नवरंगपुर बुलाया है, यह बात को समझ में नहीं आई। जरूर ही कोई महत्वपूर्ण बात छिपी है। मुझे रहस्य को जानने के लिए वसंतपुर नारंगपुर जाना चाहिए। और अंत में वे बलदेव नारंगपुर चल दिया। नवरंगपुर पहुंचकर उसने वसुंधरा को राजकीय अतिथि गृह में ठहराया गया। और शाम को जब राजा प्रसन्नजीत ईश्वर सिंह मिलने आए, ओ तुम तुम्हारे बेटे ईश्वर हो? उन दोनों की हालत देखकर ईश्वर मुस्कुराया। आप ठीक कह रहे हैं माँ, और दोनों का ही बेटा ईश्वर हूँ। लेकिन यह सच है कि इस देश का राजा हूँ। इसलिए सब हुआ कैसे, यह आपको शिक्षा धन मंत्री के ऋषि के पास छोड़कर आया था। तब बलदेव ने सारी घटनाएं विस्तार से बताई। सारी बात जानने के बाद, हमें खुशी है बेटा, तुम्हारा खोया हुआ अधिकार मिल गया। पिताजी, मैं चाहता हूँ कि आप भी और माँ भी मेरे साथ रहें। यह कैसे हो सकता है? मैं तेरे को राजा की सेना का सिपा सलार हूँ, और फिर विशालपुर मेरी मातृभूमि है। मैं अपनी मातृभूमि छोड़कर वहाँ कैसे रह सकता हूँ? हम वहाँ वापस जाना ही होगा। ईश्वर को आशीर्वाद देकर वसुंधरा और विशालपुर लौट गई। तब नंदी
ऋषि द्वारा दिए गए 1 वर्ष के समय हो जाने के बाद प्रसन्नचित्त एक दिन नंदी ऋषि के आश्रम पहुंचा। ईश्वर, यह तुम हो, तुम राजा कैसे हो बन गए? ऋषिवर, यह सब आपके प्रताप का फल है। और नंदी ऋषि ईश्वर को अपने विषय में सारी बात बताई। तत्पश्चात गुरुदेव, अब बताइए, मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ या नहीं अनुत्तीर्ण? ईश्वर, तुम निसंदेह तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, अपनी बुद्धिमानी से दुश्मन का अपना खोया हुआ राजा वापस पा लिया। समाप्त दोस्तों।